बहुत समय पहले, जब पांडव लाक्षागृह की आग से बचकर घने जंगलों में भटक रहे थे, तब एक रात सभी विश्राम कर रहे थे और केवल भीम जागकर पहरा दे रहे थे। उसी वन में हिडिंब नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। उसने अपनी बहन हिडिंबा को मनुष्यों को पकड़कर लाने भेजा। लेकिन जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो उनके अद्भुत बल, साहस और तेज से प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी। उसने भीम को आने वाले खतरे की चेतावनी दी। कुछ ही देर में हिडिंब वहां पहुंच गया और भीम पर हमला कर दिया। घने जंगल में दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि विशाल वृक्ष उखड़ गए और धरती कांप उठी। अंततः भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। बाद में माता कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। समय बीता और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। उसका शरीर असाधारण रूप से विशाल और शक्तिशाली था। वह आधा मानव और आधा राक्षस था। बचपन से ही उसमें अद्भुत मायावी शक्तियां थी। वह आकाश में उड़ सकता था, अपना रूप बदल सकता था और अकेले हजारों योद्धाओं का सामना कर सकता था। घटोत्कच अपनी माता के साथ वन में रहता था, लेकिन उसके हृदय में अपने पिता भीम और पांडवों के लिए असीम सम्मान था। जब भी पांडव संकट में पड़ते, वह तुरंत उनकी सहायता के लिए पहुंच जाता। धीरे धीरे वह एक महान योद्धा बन गया, जिसकी शक्ति का भय दूर दूर तक फैल गया। फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। युद्ध के कई दिनों बाद जब रात का समय आया, तब घटोत्कच युद्धभूमि में उतरा। रात उसका सबसे बड़ा हथियार थी। उसने अपनी माया से पूरे आकाश को भयावह बना दिया। कहीं अग्नि बरस रही थी, कहीं विशाल राक्षस दिखाई दे रहे थे, तो कहीं कौरव सैनिक भ्रम में एक दूसरे पर ही आक्रमण करने लगे। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब कर्ण को आगे बढ़ना पड़ा। उसके पास देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति। वह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था और कर्ण उसे अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। लेकिन घटोत्कच का प्रचंड विनाश देखकर उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। कर्ण ने वासवी शक्ति का प्रयोग किया। दिव्य अस्त्र बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ घटोत्कच के हृदय में जा लगा। मृत्यु निश्चित देखकर घटोत्कच ने अंतिम बार अपनी माया का उपयोग किया। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया। फिर वह आकाश से गिरा और उसके नीचे हजारों कौरव सैनिक दबकर नष्ट हो गए। इस प्रकार भीम का वीर पुत्र घटोत्कच युद्धभूमि में अमर बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र का बलिदान देखकर भीम का हृदय दुख से भर गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बताया कि कर्ण का सबसे घातक अस्त्र अब समाप्त हो चुका है। अब अर्जुन सुरक्षित है और पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस तरह भीम और घटोत्कच की कहानी केवल पिता पुत्र के प्रेम की नहीं, बल्कि धर्म, वीरता, त्याग और महाबलिदान की अमर गाथा है, जिसे महाभारत के सबसे महान प्रसंगों में गिना जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.